देखिए, ये बात तो सबको पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद में सवाल उठने वाले हैं। सवाल उठे भी। मीडिया ने काफ़ी सवाल किए और गंभीर को भी कटघरे में खड़ा किया गया ये बोलते हुए कि आपको जो जो चीज़ें जैसी जैसी चाहिए थी वो सब चीज़ें आपको मुहैया कराई गई। सपोर्ट स्टाफ आपको जो चाहिए था वो भी वैसा का ही वैसा मुहैया कराया गया। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम लोग घर में ना सिर्फ सीरीज हार गए बल्कि हम लोग वाइट वॉश हो गए। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो कि श्रीलंका से हार कर आई थी वो भारत में आकर भारत जैसी टीम को 3-0 से वाइट वॉश करके जाती। ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े डिबिकल के बाद में सवाल उठने ही थे। रोहित शर्मा पे उठने थे, गंभीर पे उठने थे, अजीत आगरकर जो चीफ सिलेक्टर है उनके ऊपर उठने थे। तो ऐसी एक मीटिंग के बारे में बात निकलकर सामने आ रही है जो मीटिंग बीसीसीआई के गलियारों में हुई है। और इस मीटिंग में इन तीनों के अलावा जय शाह जो कि फिलहाल बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं और रॉजर बिन्नी ये भी इन पर्सन इस मीटिंग में शामिल हुए। और मीटिंग में हर तरीके के सवालात के ऊपर बात करी गई कि आखिर कहाँ पर क्या कमी रह गई इतनी सुविधाएं देने के बावजूद भी। एंड देखिए, मैं इतना जानता हूं जब इतना बड़ा ब्लेंडर आपके सामने होता है ना, तब आपको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। और गंभीर तो इस समय लायबल इसलिए भी है क्योंकि उसको हर एक वो चीज़ दी गई है जो उसने चाही थी। दरअसल जिस तरीके से टीम इंडिया ने 0-3 से न्यूजीलैंड से सीरीज हारी है, उसके बाद बीसीसीआई ने एक एक्सटेंसिव रिव्यू मीटिंग करी थी। जो भी कुछ कंसर्न्स हैं टीम को जो घेरे हुए हैं उन सबको एड्रेस करने के लिए, कोचिंग स्ट्रैटेजी को लेकर, टीम सिलेक्शन को लेकर, ऑन फील्ड सिलेक्शन जो हुए उनको लेकर भी इस रिव्यू मीटिंग में बातचीत करेगी। जो ऑब्जेक्टिव था इस मीटिंग का वो ऑब्वियस सी बात है, सीरीज में जो ये हार मिली है करारी वही था। इस मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि ये मीटिंग करीब 6 घंटे से भी ज़्यादा चली। और इसमें कौन कौन था मैंने आपको बताया। कप्तान रोहित शर्मा थे, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स अजीत आगरकर थे, हेड कोच गौतम गंभीर थे। इन्होंने गंभीर ने ऑनलाइन ज्वाइन किया था। इसके अलावा बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह और प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी ने इस मीटिंग को इन पर्सन अटेंड किया था। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मीटिंग जो थी वो एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप थी टीम को वापस एक सही ट्रैक पर वापस लाने के लिए, खास तौर पे जब वो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए सिर्फ 1 और 2 दिन में निकलने वाले हैं। इंडियन टीम जो है 10 और 11 नवंबर को 2 बैचेस में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जा रही है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर है ये। और बीसीसीआई ये चाहता है, इंश्योर करना चाहता है कि टीम का जो माइंडसेट रहे, स्पेशली जो लीडरशिप ग्रुप है उसका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल सही जगह पर रहे। एक फोकल पॉइंट और जो कि इस मीटिंग में था वो था गंभीर की कोचिंग स्टाइल को लेकर। दरअसल इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि गंभीर का जो अप्रोच है वो प्रीवियस जो कोचेस रहे हैं जैसे राहुल द्रविड़ वगैरह उनसे काफ़ी हद तक अलग है। और माना यह भी जा रहा है कि गंभीर का जो अप्रोच है उसने खिलाड़ियों को अपने आप को बदलने की ओर मजबूर किया है। खिलाड़ियों को दूसरी सिचुएशन को लेकर दूसरे तरीकों से अडेप्ट करना पड़ रहा है। और हो सकता है ये ट्रांजिशन लॉन्ग टर्म में इंडिया को काफ़ी फायदा दे, लेकिन फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो उतना ज़्यादा सीमलेस नहीं दिखाई पड़ रहा जितना कि उसको होना चाहिए था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अनक्लियर है कि गंभीर के इस स्टाइल के ऊपर कोई डायरेक्टली सवाल उठाया गया है नहीं उठाया गया, लेकिन सोर्सेज ने इस बारे में बताया है कि इस पूरे टीम में एक सेक्शन ऐसा भी था जो कि इंडियन टीम मैनेजमेंट के कंसर्न्स को लेकर सामने आ रहा था, जो कोचिंग के डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं उसको लेकर। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पार्किंग तो हो ही रही है। इसके अलावा क्वेश्चंस उठे टैक्टिकल डिसीजंस को लेकर, जो कि सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हारे हैं उसके दौरान जो टैक्टिकल डिसीजन लिए गए उसको लेकर भी। सबसे बड़ा सवाल जो उठा वो उठा था आखिरी टेस्ट मैच में वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिए जाने को लेकर। बोर्ड दरअसल इस बात के ऊपर क्लैरिटी चाहता था एक रीजन के थ्रू कि जब आप इतने बुरे सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप 0-2 से एक सीरीज में पीछे हैं, उसके बाद आप अपने प्राइम पेस बॉलर को कैसे ऐसे मौके के ऊपर रेस्ट दे सकते हो जबकि आपको पता है कि अभी काफ़ी टाइम मिल जाएगा रेस्ट करने के लिए। इसके अलावा टीम जो थी उसने एक रैंक टर्नर पिच भी मांगी थी मुंबई में, जबकि पुणे में वो ऐसी ही पिच के ऊपर स्ट्रगल करके आई थी। तो भाई जब आपको खुद ही स्पिन खेलते नहीं बन रही है तब फिर आप दोबारा से स्पिन ट्रैक क्यों मांग रहे हो। अच्छा, इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म के अंडर में आ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि T20 इंटरनेशनल के जो स्पेशलिस्ट हैं हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी, उनको क्यों टीम में एक लिमिटेड एक्सपीरियंस जो उनको रणजी का है उसके बावजूद भी क्यों टीम में शामिल किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि आप इन सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सकते हो। बीसीसीआई ने सीधे तौर पर रिक्वेस्ट करा है जो सिलेक्शन स्टैंडर्ड्स हैं और डिसीजन मेकिंग है उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है जिससे कि इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल और शर्मनाक सिचुएशन है उनको अवॉइड किया जा सके।
इसके अलावा इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने वाली है, तो सवाल वही सब उठ रहे हैं कि क्या इंडिया की टीम इन सब सिचुएशन को टैकल करने के लिए मेंटली तैयार है या नहीं है। बस इतनी सारी चीज़ें इसको लेकर चल रही हैं। लेकिन हाँ, ये मीटिंग जो है टीम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।